महल के अंदर का माहौल इस समय इतना गर्म है कि अगर आप वहाँ चाय की पतीली रख दें तो बिना गैस जलाए ही चाय उबल जाएगी। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जो निकल कर आ रही है वह यह है कि प्रिंस नरूला की धर्मपत्नी युविका और हमारे सबके चहेते सोशल मीडिया स्टार फैजू के बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि युविका तो बहुत ही शांत और सुलझी हुई इंसान है, फिर उनकी लड़ाई फैजू जैसे कूल और शांत बंदे से कैसे हो गई? तो भाई लोगों, असली कहानी में ट्विस्ट ये है कि युविका ने महल के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान बनाया था। वह फैजू की टीम में ऐसे ही घूमने फिरने नहीं चली गई थी, बल्कि उनके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। असल में युविका वहाँ जासूसी करने के इरादे से पहुंची थी। वह चाहती थी कि दुश्मन की टीम में घुसकर उनकी हर एक चाल और उनकी प्लानिंग को अच्छे से समझा जाए। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी वाली सोच कि पहले सामने वाले का दिमाग पढ़ो और फिर अपना खेल दिखाओ। युविका जब फैजू की टीम में पहुंची तो वहाँ उनका सामना लवकेश कटारिया, मनीषा रानी और अदनान जैसे शातिर खिलाड़ियों से हुआ। शुरुआत में तो इन लोगों ने युविका का पलक पावड़े बिछाकर बड़ा ही शानदार स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे घर में कोई नई मेहमान आई हो और सब उनकी खातिरदारी में लग गए हों। सब कुछ बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही खेल की असली बात आई और रणनीतियां बनने लगी तो फैजू की टीम ने युविका को एकदम किनारे लगा दिया। युविका को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनकी वहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। वह वहाँ खड़ी तो थी, पर किसी ने उनसे यह तक नहीं पूछा कि मैडम आपकी क्या राय है। बस यही बात युविका के दिल को चुभ गई और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई, जब मैं आई थी तब तो आप लोगों ने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया था, लेकिन अब तो आप लोग मुझे भाव देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। देखा जाए तो युविका का दिल और दिमाग तो हमेशा प्रिंस की टीम के साथ ही रहता है। उन्हें फैजू, अदनान या रजत की दोस्ती से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उनका तो बस एक ही मकसद है कि जीत का सेहरा उनके पति प्रिंस के सिर पर ही सजे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात तू मैं तक पहुंच गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तभी एंट्री होती है हमारे असली खिलाड़ी और सिचुएशन को संभालने वाले प्रिंस नरूला की। प्रिंस ने देखा कि मामला थोड़ा बिगड़ रहा है और उनकी वाइफ थोड़ी परेशान दिख रही है, तो उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए एक बहुत ही कमाल की सलाह दी। प्रिंस ने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि युविका को वापस हमारी टीम में आने दो और बदले में अर्चना को अपनी टीम में ले लो। प्रिंस का यह दांव बहुत ही गहरा और मजेदार था। वह जानते थे कि अर्चना और फैजू की जो खट्टी मीठी नोक झोंक है वह जनता को बड़ा मजा देती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्चना अगर फैजू से दूर जाएगी तो यह बात हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। प्रिंस की इस बात ने सबका दिल जीत लिया और वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। फैजू और अर्चना एक ही टीम में आ गए और युविका वापस अपनी पुरानी टीम में यानी प्रिंस के पास लौट आई। इधर अदनान और फैजू बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए कि आखिर यह कैसा अदला बदली वाला गेम हो गया। अब बात करते हैं उस टास्क की जिसने महल के अंदर सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह गेम कोई नया नहीं है, बल्कि हम सब ने इसे अपने बचपन में स्कूल के पीछे वाले पन्नों पर पेन से खूब खेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रॉस और जीरो वाले टास्क की। इस खेल में 3 लाइनें होती हैं और जो खिलाड़ी एक ही लाइन में अपने 3 निशान बना देता है वह विनर बन जाता है। सुनने में तो यह बड़ा आसान लगता है, पर जब महल के अंदर एलिमिनेशन का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो तो यह छोटा सा गेम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। बचपन में तो हम हारने पर बस थोड़ा सा चिढ़ते थे, पर यहाँ तो हारने का मतलब है सीधे शो से छुट्टी और बोरिया बिस्तर गोल। हर कोई अपना पूरा दिमाग लगा रहा है और सोच रहा है कि अगली चाल क्या चली जाए। ये देखना वाकई मजेदार होगा कि इस टास्क में कौन अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ता है और कौन इस महल को हमेशा के लिए अलविदा कहता है। टास्क तो बचपन वाला है, पर टेंशन एकदम असली और बहुत बड़ी है। शो के अंदर जिस तरह से हर दिन नए रिश्ते और नए समीकरण बन रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आगे और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। प्रिंस नरूला जिस तरह से पूरे गेम को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं वह काबिले तारीफ है। वहीं फैजू और उनकी टीम भी कम नहीं है और हर चुनौती का डटकर सामना कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युविका की जासूसी प्रिंस की टीम के काम आएगी? क्या अर्चना और फैजू की जोड़ी मिलकर कोई नया करिश्मा कर पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि युविका का फैजू की टीम में जाना सही फैसला था या बस एक गलत चाल? हमें अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। द 50 के महल से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी और चटपटी खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।